सोशल इशू लेकर आते हैं जिस पर हम बात करते हैं। और आज मैं और मेरे सहयोगी राजेंद्र दत्त जी। सर शुरू हो गया। अच्छा, क्या बात सर, आपकी आंखें चढ़ी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र दत्त। हाँ जी, क्या करते हैं? सोए नहीं आप रात को? नहीं, सोता तो हूँ, पर ये कि थोड़ा सोशल मीडिया पे टाइम लग जाता है रात को। अरे देर तक फिर नींद नहीं आती, फिर नींद बार बार नींद खुलती है। एक ना, जिसको कहते हैं हेल्दी स्लीप नहीं ले पा रहा हूँ काफी दिनों से। अच्छा, तो सर मैं तो आजकल जो वॉर वगैरह चल रहे हैं वो टॉपिक सोच रही थी, बट आपने मेरे को ना एक बड़ा अच्छा टॉपिक दे दिया। अच्छा, आज हम ये टॉपिक करते हैं कि मोबाइल फोन कैसे हमारे स्लीपिंग हैबिट्स को चेंज करता है। ये भी सोशल इशू ही हो गया। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जनरली मैं देख रहा हूँ कि आज की डेट में यूथ जो है वो ज्यादा समय मोबाइल पे लगाता है। हालांकि हम मोबाइल के ऊपर, उसके यूज के ऊपर पहले एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम हम कर चुके हैं, पर मुझे लगता है जो स्लीपिंग डिसऑर्डर की बात की, या देर रात तक जो लोग मोबाइल देखते हैं और उनकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, उस पर एक बड़ा अच्छा टॉपिक आज के बिल्कुल 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 सर, और शायद इससे आपको भी हेल्प मिल जाए। हाँ, अभी आप बिल्कुल अभी भी फोन यूज कर रहे थे ना। डेफिनेटली। तो जहां तक मेरा कहना है सर, जो मोबाइल फोन्स हैं वो ना सिर्फ हमें रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करते हैं, बल्कि हमारे स्लीपिंग हैबिट्स को इतना खराब कर देते हैं। मुझे लगता है आज की डेट में 90% लोग स्लीपिंग पिल्स या स्ट्रिप्स आनी शुरू हो गई हैं, वेलबींग की स्ट्रिप्स लेनी शुरू कर दी उन लोगों ने ना। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, हल्दी वाला दूध पीते थे, गर्म दूध पीते थे और सो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अब इतनी टाइडी हो गई है जिंदगी, इतनी इतनी टेंशन, इतनी स्ट्रेस, और ऊपर से मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने जनरली देखा है कि रात को देर रात तक, पिछले दिनों में मेरे घर पे छुट्टियों की वजह से बच्चे आए हुए थे, मेरी सिस्टर के बच्चे, मेरे बड़े भाई साहब के बच्चे, और मैं देखता था कि रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक वो लोग मोबाइल पे लगातार कुछ रील्स देख रहे हैं या कुछ और वीडियोस देख रहे हैं, लगातार देखते थे। मैंने उनको मना किया, और सुबह उनकी वही दिक्कत थी, वो लेट तक सोते थे। सर आपने उनको मना किया और आप खुद देर रात तक फोन यूज कर? नहीं, मैं यूजुअली नहीं देखता। आपको पता, हम लोग मीडिया पर्सन है, तो जैसे ये इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, मैं उस पर कुछ स्पेशल आज फीचर जैसे हमने प्लान किया था उस पर करना था, तो मैं उसी पे कुछ चीजें सर्च कर रहा था। अदरवाइज मैं इतना ज्यादा मोबाइल का यूज, स्पेशली रात को तो मैं मोबाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं करता। सर आप ना कभी नोटिस करना, हम जैसे मोबाइल फोन्स को उठाते हैं ना, हम सोचते 2 मिनट हम स्क्रॉल करके सो जाते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, बट एक्चुअल में क्या होता है, 2 चीजें होती है उससे। एक तो माइंड फ्रेश नहीं होता और डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि कब कहाँ इंस्टाग्राम पे क्या चीज आ जाए। आजकल तो सर आप देख ही रहे हो न्यूज, रोज सुबह इंस्टाग्राम खुलता है, कोई ना कोई या तो वॉर हो जाता है, या फिर कोई इंसिडेंट हो जाता है, बहुत तेजी या से फिर कोई पति मर जाता है, बहुत तेजी से। हाँ बिल्कुल। तो उससे रिलीफ तो मिल नहीं रहा। सेकेंडली क्या होता है, हम 10 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और 10 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। देखो, पुराने समय की अगर बात करें तो रात को सोने से पहले हमारी दादी या नानी होती थी, वो हमें कहानियां सुनाती थी, और कब कहानियां सुनते सुनते हम सो जाते थे, पता नहीं चलता था। वो अक्सर ये कहा करती थी कि अगर मैं कहानी सुना रही हूँ तो आपने पीछे से रिस्पॉन्स देना है, हाँ 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 जी की आवाज देनी है, तो आपकी मुझे पता चल जाए आप सो रहे हो। पता नहीं लगता था कब स्टोरी, वो कहानी सुना रहे हैं और कब हम सो गए। लेकिन आज की डेट में वो सब चीजें बहुत दूर चली गई हैं, और हम लोग अपनी फैमिली से ही कटना शुरू हो गए हैं। रात होती है, हम लोग मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल उठा के एक कोने में रील्स को स्क्रॉल करते हैं, या वीडियोस को हम लोग देखते रहते हैं। कंटेंट कैसा भी है, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट क्या है बाद में हम पर असर करता है। उससे पहले मोबाइल के इस तरह से रात को देर तक देखने के बहुत से नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारी जो नींद है वो खराब होती है, वो हम प्रॉपर्ली नहीं ले पाते, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। बट ऑब्वियस सी बात है, नींद पूरी नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन आएगा, थकावट रहेगी, और नेक्स्ट डे की जो रूटीन है वो भी डिस्टर्ब है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया उन सब चीजों। अगर आपने नोटिस किया होगा सर, हर जगह ये चीज बताई जाती है, सोने से 1 घंटा पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर हो जाना चाहिए, और आपको कम से कम 7 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। जबकि 8 घंटे की लेनी चाहिए, मैं 1 घंटा कम बोल रही हूँ, बिल्कुल, बट 7 घंटे की तो आपको जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अगर 1 घंटा आप सोने से पहले मोबाइल को या टीवी को या ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो भी हैं उनको अगर आप अपने से दूर करेंगे तो डेफिनेटली आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मोबाइल देखने से आपको नींद आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। उल्टा नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके बाद नींद डिस्ट्रैक्ट रहती है, प्रॉपर्ली नींद आप नहीं ले पाते। मैं तो ये कहता हूँ कि खास करके मोबाइल जो है वो रात को अपने बेडरूम में रख के ही नहीं सोना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा पहले के टाइम में ना सर क्लॉक्स रखते थे लोग,
या ऐसे उठ जाते थे। बट अब क्या हो गया, मोबाइल फोन में अलार्म लगाना, मोबाइल फोन में सब कुछ करना, उसकी वजह से ना इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। और मैं इसका आपको एक कॉज भी बताती हूँ। अब जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज कर रहे हैं, हम जो चीजें देखेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी, और वही सारी चीजें हमें ड्रीम्स में चीजें मिलती है ना। तो अगर हम कुछ डिस्टर्बिंग देख रहे हैं तो हमारी नींद तो डिस्टर्ब करेगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी खराब करेगी। बिल्कुल ठीक है। राधा देखो, मैं मोबाइल का इस्तेमाल को गलत नहीं कहता, पिछली बार भी हमने कहा था मोबाइल एक जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। मोबाइल के बिना आज के डेट में हम लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन उसका एक्सेसिव यूज और खास करके बिना रीजन के उसका यूज, वो बहुत ज्यादा नुकसान। मैं वही तो कह रही हूँ, ये भी कहा जाता है कि जो चीजें होती है ना उसका या तो बहुत ज्यादा कम यूज या बहुत ज्यादा यूज, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए हर एक चीज की ना। अगर किसी भी चीज की अति कर दी जाएगी तो वो नुकसान करेगी। बिल्कुल, स्पेशली आज का जो टॉपिक हमारा वो है कि मोबाइल रात के समय ज्यादा देखने से जो नींद है वो कैसे डिस्टर्ब होती है, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन बहुत बड़ा, मैंने एक चीज और नोट की है कि जब आप मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो आप डिप्रेस होते हो। हाँ बिल्कुल होता है सर। और इवन मैं एक और चीज बताती हूँ, अगर आप नींद ले रहे हो ना प्रॉपर, आप ज्यादा सुंदर और ज्यादा ग्लोइंग करोगे। लड़कियां आजकल वो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करती है, स्किन केयर यूज करती है। मुझे लगता है अगर वो 7 से 8 घंटे नींद लेंगी ना, मैं तो आज से मोबाइल देखना रात को बिल्कुल बंद करूंगा, 7 घंटे सोऊंगा, क्योंकि मुझे भी सुंदर लगना है भाई। नहीं, इट्स अ फैक्ट सर। अगर आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता स्किन केयर, मेकअप, इन सारी चीजों की या फिल्टर के में जरूरत है। देखो ये तो बहुत बड़ा सच है कि नेचर के साथ जुड़ोगे या आप जैसा एक नेचर ने सिस्टम बनाया और सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली यू विल ग्लो। हाँ डेफिनेटली यू विल ग्रो एंड ग्लो, है ना। तो देखो सर, हम डिस्कशंस तो कितनी भी चीजों पे कर लेंगे, है ना, और ये बहुत ज्यादा लंबे भी खींच सकते हैं, बट हमें लंबा नहीं खींचना है। बिल्कुल हमें एक जस्ट सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन यही है कि आप 1 घंटा पहले नहीं तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पहले फोन छोड़ दो सोने से, है ना। बिल्कुल अवॉइड करो कि फोन आपके कम से कम 15 से 20 सेकंड। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों पर स्पेशल चेक रखें कि एक टाइम से उनसे मोबाइल जो है छुड़वा दें और टाइम से वो लोग एक नींद लें, क्योंकि नींद जो है वो हर चीज के लिए जरूरी है। मुझे लगता है कि सिर्फ पेरेंट्स नहीं, हम पेरेंट्स को नहीं बोल सकते क्योंकि पेरेंट्स खुद भी यूज करते हैं मोबाइल फोन्स ना, बिल्कुल, है ना। तो हमें पेरेंट्स को किसी को तो रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बीइंग पेरेंट्स एक रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने लिए तो आप अच्छा करें लेकिन अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर, अच्छी हेल्थ, अच्छी लाइफ जो है वो प्लान कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहली चीज है कि देर रात तक अगर बच्चे मोबाइल देखते हैं तो आप सबसे पहले उनका ये बंद करवाएं और कोशिश करें कम से कम सोने से 1 घंटा पहले जो मोबाइल है वो बच्चे देखना बंद कर दें। और कोशिश करें बेडरूम में मोबाइल रख के ना सोए, क्योंकि इससे ऐसी रेज निकलती हैं जो शरीर के लिए, हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है, हानिकारक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कहा जाता है ना आजकल, पहले के जमाने में आपने कभी सुना था B12 किसी का कम है या किसी को कोई चीजें भूल रही है। पहले के जमाने में लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी होती थी ना, क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक से वो दूर थे। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है समझाने का कि हम किसी भी चीज को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, बट हम ये कह रहे हैं किसी चीज को एक लिमिट में यूज कीजिए, उसकी जितनी जरूरत हो उतनी यूज कीजिए। और स्पेशली आपकी नींद जब आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है। एक चीज और भी है कि रात को मोबाइल ज्यादा देखने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। बच्चों स्पेक्स लगी हैं। बिल्कुल, पहले के जमाने में ना सर आई गेस 35, 40 या 50 एज क्रॉस करके स्पेक्स लगते थे। आज आप देखना मेरी सोसाइटी में भी काफी लोग हैं जो आई गेस 1-1.5 साल के बच्चे, उनको भी स्पेक्स लगे हुए हैं। दे आर जस्ट स्मॉलर वन एंड वो स्पेक्स लगा के घूमते हैं। मतलब हमारे लिए चीज बड़ी शॉकिंग है कि इतने छोटे बच्चे को स्पेक्स कैसे लग सकते हैं। एक तो आपको कोई बाय बर्थ प्रॉब्लम है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक आपने फोन यूज करके, मतलब आजकल आपने देखा होगा पेरेंट्स को काम करना है, बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं, टीवी के सामने बिठा देते हैं, उससे आंखें खराब हो गई, बच्चों की फिजिकल एबिलिटी खत्म हो गई है। दोस्तों, मैं फिर से अपनी वही बात दोहराता हूँ कि आज की डेट में मोबाइल के बिना हम जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करें जितनी जरूरत हो। स्पेशली रात के समय इसका जो मोबाइल है कोशिश करें वो ना करें। अगर बहुत जरूरी है तो कम से कम करें, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल रात के समय अगर आप करते हैं तो उससे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नींद जो है वो कम हो जाती है, थकान बढ़ती है, चिड़चिड़ापन आता है लाइफ में, आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपकी आंखें खराब होती हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको अगर लगता है कि
मोबाइल रात को इस्तेमाल करने से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या मोबाइल रात को इस्तेमाल करना सही है या गलत है? अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार।